तो गाइज जो इससे पहले वाला व्लॉग था वो हाफ था, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। इस वजह से मैंने उस व्लॉग को ये वाला व्लॉग को ही मैंने आधा करके डाला है। तो आज बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला है, मतलब टाइम मिला है, सारे गेस्ट वगैरह जा चुके, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर, मतलब कि व्लॉग डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे 9 पूड़ी के जोड़े चढ़ा दिए, इसमें लपसी भी डाल दी, जो आटे का हलवा बनता है जिसे लपसी भी कहते हैं। और यहाँ फिर मम्मी जल चढ़ा रही है। यहाँ पे जितने भी देवी देवता ऊपर थे वहाँ पे सभी को जल चढ़ा दिया गया है। और नीचे जो शिव जी की पूरा परिवार होता है वहाँ पे भी जल चढ़ा दिया है, पूड़ी का जोड़ा ये सब रख दिया गया है। और यहाँ पे मम्मी अपना जो भी है घी और गुड़ तो ये शिवलिंग पे लगा देंगी, क्योंकि घी गुड़ होता है, मीठा होता है, इस वजह से तो घी गुड़ से ही हर चीज़ पूजी जाती है। तो यहाँ पे मम्मी सभी देवी देवताओं को घी गुड़ का लगा दे रही है। ठीक है। और क्योंकि हमारे ना जैसे जो भी पूजा करता है तो वो उसी को ही करनी पड़ती है, बाकी जैसे कि सभी चीज़ मैंने कर दी, कि आप लोग तो जानते ही है, बुजुर्ग है मम्मी काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मी नहीं कर पाएंगी, बस काफ़ी खाली मम्मी ने पूजा पाठ किया है, जो किया है ये भी मम्मी ने बहुत कर लिया। क्योंकि क्या होता है ना कि बूढ़े बाड़े से है, तो लेकिन ये रहेगा कि चलो पूजा तो करनी ही है, तो इस वजह से मम्मी से पूजा करवाई गई थी। क्योंकि माँ करती है या भाभी करती है, लेकिन मुझे जाना था वहाँ पे शादी में, इस वजह से मैंने नहीं करी थी। मैंने कहा था मैं सारी तैयारियां करवा दूंगी, बट मैं जाऊंगी ज़रूर। और फिर हम लोग मंदिर से बाहर आकर के मंदिर का जो जैसे द्वार होता है ना, द्वार पे ही पूजा करा जाता है। तो यहाँ पे भी उठाया जाता है, कुछ पूजा पाठ कर जाते, जैसे कि चौखट पूजनी होती है। तो ये है यहाँ पे जल डाल करके, और फिर गेरू और पिट्ठा जो चावल का बनाते हैं वो लगा दिया, उसे जैसे गोल गोल कर देना होता है। उसके बाद घी गुड़ लगाया है, ठीक है। और यह ले लिया है मम्मी ने पूड़ी का जोड़ा। और जो ये है इसी पूड़ी के ऊपर मम्मी ने ये लपसी रख दी है, आटे का हलवा, जो हमने मम्मी ने जो वहाँ पे थोड़ा सा पानी की छींट डाल करके और फिर जो रहा वहीं पे रखना है, और फिर हाथ जोड़ लेना है। क्योंकि हर चीज़ पूजी जाती है, पूजा पाठ जितने भी ये सब तरीके से देवी देवता मतलब पूजे जाते हैं हर जगह से, ताकि देवी देवता खुश रहे। और हमारे मतलब इस चीज़ में शादी ब्याह में ये सब लोग इनको बुलाया जाता है, ताकि अच्छे से सारे काम निपट जाए। तो ये सारी रस्में होती हैं जो निभानी होती है, ठीक है। और जो आप ये पलटा देख रहे हैं, तो ये पलटा नीचे लगा करके और ये सीख से ये ऊपर करेंगे सारा एक ही बार में, और आंचल लगाना है, ठीक है। तो आंचल लगा करके करना है। और ये 7 औरतें हैं या 5 औरतें करती हैं, तो सारा हाथ लगाती हैं, तो उसी से एक ही बारी में ऊपर करना है, आंचल में लेना होता है ये पूरी, ठीक है। तो और वानी बना रही है, यहाँ पे व्लॉग बना रही है, वही शूट कर रही है क्योंकि कोई था नहीं इस वजह से, तो वानी ही शूट कर रही थी। तो थोड़ा सा कट भी गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उठा लिया है, आंचल में मम्मी के रख दिया गया है, क्योंकि पलटे से उठाना होता है इसलिए। तो ये बस आंचल में रख दिया है। अब चलते हैं, क्योंकि हमें अभी आगे जा कर के जो चौखट होती है, चौखट नहीं सॉरी, वो जो चौराहा होता है ना, वो भी पूजना होता है। तो हमारे यहाँ चौराहे भी पूजते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा चौराहा, पानी की छींट डाल करके वही गेरू से लगा करके और पिट्ठा घी गुड़ लगा करके मम्मी ने पूज लिया है यहाँ पे सब। और यहाँ आ गए हैं हम पूज करके घर पे, वही पूड़ी वूड़ी रख दी थी, ठीक है। अब घर आ गए हैं। यहाँ हो रही है दाल पीसने की रस्म, जिसमें बैठते हैं जोड़े से। ये जो साड़ी होती है ये देवी देवता को चढ़ाई जाती है, वही ओढ़ करके जो दोनों जोड़ा होते हैं वो पीसते हैं। तो पहले पीसी मम्मी और पापा ने, फिर मैं पीस रही हूँ यहाँ पे, मैं और अमायरा के पापा। तो जो लास्ट में पीसता है वही जो होता है वो सारी दाल पीसता है, और दाल को पीछे नहीं किया जाता है, एक ही बार में सारी दाल पीसनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दाल पीस ले रही हूँ। तो कितना अच्छा लगता है ना, शादी ब्याह में जितनी भी रस्में होती हैं ये सारी रस्में कितने अच्छी तरीके से की जाती है, और बड़ा ही मज़ा भी आता है कि कैसे कैसी रस्में होती हैं जो हम लोगों को सब लोग को करनी होती है, जो इसमें 7 औरतें 5 औरतें करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा के पापा ने मतलब हाथ लगाना होता है,
ठीक है। उसके बाद अब मैं सारी दाल मैं खुद पीसूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट होता है वो सारी दाल पीसता है, तो मैंने फटाफट से सारी दाल पीस दी, क्योंकि हमारे के पापा का हाथ लगा था, अब ऐसे पिस नहीं पाती है, तो उन्होंने कहा सिर्फ हाथ लगाना होता है, जो रस्म होती है, बाकी लास्ट में मुझे ही पीसनी। तो सारी दाल मैंने पीसी थी, मैंने इसीलिए मैंने मम्मी को पहले करवा दिया, वरना मम्मी को सारी दाल पीसनी पड़ती, फिर मम्मी झुकना पड़ता है, मम्मी को दिक्कत हो जाती है मम्मी के कमर में, इस वजह से। तो ये थोड़ी सी दाल है, तो इसी दाल को पीसने के बाद मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ एक बड़ा बड़ा बनता है जो पूजा जाता है, वो भी तो यही दाल का बड़ा बनेगा। तो थोड़ी ही दाल निकाली थी, जितना ये दाल पीसेगा उतनी ही पूरी दाल का, इसी दाल का एक बड़ा बनता है। और जो बड़ा बनता है वो कच्चा पक्का बड़ा बनता है, जैसे कि एक उसको अलट पलट के सेकना नहीं होता। तो मैंने क्या किया था, तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल करके बस एक साइड से रख दिया, तो वो एक साइड से सिक गया था अच्छे तरीके से, तो दूसरी तरीके से मैंने हटा दिया था, मतलब उसे नहीं फिर दूसरी तरफ से नहीं सेकना था, तो वो हमारे में पूजा जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट से दाल को पीस ले रही हूँ, और बाहर सारे काफ़ी सारे गेस्ट भी आ गए थे, तो मैंने कहा था चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आज तो खाली चाय नाश्ता तो हमें ही बनाना था, इस नहीं चाय नाश्ता नहीं, खैर हलवाई लग गए थे ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्लेट के अंदर, तो यहाँ पर हमने जो भी है बड़ा वगैरह बना करके पूजा कर ली है। और ये है उसी दिन का ही दोपहर का, यहाँ हो रहा है मंडप जो होता है ना, मंडप गड़ता है। तो यहाँ पे मंडप में ये लकड़ी होती है, 7 फुट या 5 फुट की लकड़ी होती है, और इसमें 7 थपियाँ लगती है, ठीक है। वाला सब सामान किनारे है ना, तो तो यहाँ पे ना गेरू से इसको पूरा पेंट किया जा रहा है, मतलब कलर किया जा रहा है, क्योंकि जो पूजा में गेरू घुलता है ना, बस उसी से ही सारा काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेरू घोल करके मंडप गाड़ने की तैयारी चल रही है। सिर्फ अभी जो ये टीन होता है ना, टीन के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह और पत्थर वगैरह डाल करके इसको अच्छे से खड़ा कर दिया गया है, ताकि ये गिरे विरे नहीं इधर उधर, इसलिए। और अब इसके हाथ वाथ बनाए जाएंगे, मतलब ये मंडप होता है, हाथ वगैरह बनाना होता है, तो ये सब बना रही है दीदी। तो ये नंद वगैरह के काम होते हैं। और यहाँ हो रहा था बहुत ज़्यादा टाइम लेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी करवा लेती हूँ, कुछ नहीं होता। तो दीदी करती है, मैंने कहा तैयारी करके फटाफट फटाफट हम लोगों ने भी काम कराया। मैंने कहा टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आ गया था नीचे ढोल वाला, और जो ढोल वाला था वो पहले ही आ गया था, और फिर हम उसको टाइम दे रहे थे कि अभी 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, क्योंकि हमारा काम फिनिश नहीं होता, क्योंकि भात चढ़ना था। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग ढोल वोल बजवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग भात वात चढ़वाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं तैयारी करवा दे रही हूँ, क्योंकि कंगन वगैरह नहीं बंधे थे और ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, भूसी होती है, हर चीज़ इसमें बांधी जाती है। भूसी के अंदर छल्ला लगा करके कलावे से बांधा जाता है पीले कपड़े के अंदर। तो ये सब हो रहा है, और कंगन भी थे। तो और ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा बैठे हैं।